इस कहानी के एपिसोड 1 में हमने देखा था कि किस तरह से प्यारी चिड़िया अपनी दोस्त सुकून के घर पर जाती है और उसे अपने शादी की बात बताती है, जिसके बाद दोनों खुश हो जाते हैं और आपस में बातें कर रहे थे। इस वक्त प्यारी चिड़िया को सुकून से अपने हाथों में मेहंदी भी लगवानी थी कि तभी वहाँ पर प्यारी चिड़िया की माँ आ जाती है। प्यारी चिड़िया की माँ प्यारी चिड़िया की शादी के बाद अब सुकून चिड़िया की शादी की बात करती है, जो उसकी माँ की बेटी की जैसी थी। और सुकून चिड़िया की शादी प्यारी चिड़िया की माँ करवाना चाहती थी, क्योंकि सुकून चिड़िया बचपन से अनाथ थी, पर वह प्यारी चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त थी। प्यारी चिड़िया की माँ के वहाँ से चले जाने के बाद सुकून चिड़िया प्यारी चिड़िया को मेहंदी लगवाती है। कुछ दिन बाद ही दूसरे जंगल के पवन चिड़िया के साथ प्यारी चिड़िया की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया के चले जाने के बाद प्यारी चिड़िया की माँ बहुत रो रही थी, जहाँ पर सुकून उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। जैसे तैसे समझा देती है और प्यारी चिड़िया के माँ के कहने पर सुकून चिड़िया प्यारी चिड़िया के घर पर ही उसकी माँ के साथ रहने लगी थी। इधर प्यारी चिड़िया अपनी घर गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी कि तभी एक रोज प्यारी चिड़िया के पति और उसके देवर समीर को उनके ऑफिस का सर काम से निकाल देते हैं, क्योंकि ऑफिस में बहुत बड़ा पैसे का घपला हुआ था जो जंगल के कब्बू कब्बे ने किया था। पर सारा इल्जाम पवन चिड़िया और समीर पर लग जाता है। गलतफहमी की वजह से भूरू कौवा दोनों को ऑफिस से निकाल देता है। अब समीर और पवन चिड़िया दोनों का काम बंद हो गया था। प्यारी चिड़िया को जब यह बात पता चलती है तो प्यारी चिड़िया उन्हें हौसला देती है। कुछ दिन तो गुजर गए, पर अब उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे। प्यारी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से समीर और पवन चिड़िया दोनों ही अपना घर बेच देते हैं। प्यारी चिड़िया का इलाज हो जाता है, वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। पर अब प्यारी चिड़िया, पवन चिड़िया और समीर तीनों ही एक छोटे से टूटे फूटे घर में किराए पर रहते थे। प्यारी चिड़िया को उसकी माँ का फोन आता है, जहाँ पर समीर और पवन को लग रहा था कि प्यारी चिड़िया के ऊपर अभी जो कुछ भी तकलीफ गुजर रही है वह अपनी माँ को बता देगी। पर अपनी माँ के पूछे जाने पर भी प्यारी चिड़िया उन्हें सारा सच नहीं बताती, बल्कि खुश रहने का ही कहती है। प्यारी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश है। इस तरह से प्यारी चिड़िया के मुंह से सुनकर प्यारी चिड़िया की माँ भी खुश हो जाती है। जब प्यारी चिड़िया और उसकी माँ की बात खत्म हो जाती है, जिसके बाद पवन चिड़िया प्यारी से पूछता है कि तुमने अपनी माँ को सच क्यों नहीं बताया, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ बहुत तकलीफ में हो। यहाँ तक कि पवन चिड़िया प्यारी चिड़िया को यह भी कहता है कि अगर तुम्हें तकलीफ ज्यादा ही हो रही है तो तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा भी सकती हो। क्या प्यारी चिड़िया सचमुच पवन चिड़िया को छोड़कर चली जाएगी या इस रिश्ते को निभाएगी? एपिसोड 2 में जरूर देखना। और अगर इससे पहले एपिसोड 1 की कहानी नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उसे भी जरूर से देख लेना। पवन जी, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। सुख के दिन भी मैंने आपके साथ गुजारे हैं और इस दुख के दिन को भी आपके साथ ही गुजारूंगी। और रही बात मैंने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया, तो माँ को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि माँ वहाँ मेरे लिए परेशान हो जाती। और यह भी बात थी कि मैं माँ के सामने आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। प्यारी भाभी, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। आप चिंता मत करो, हम दोनों मेहनत करेंगे, आपको किसी भी चीज की कोई कमी होने नहीं देंगे। और जैसा घर हमने बनाया था बिल्कुल वैसा ही या उससे भी अच्छा घर बनाकर तैयार करेंगे। समीर, वह सब तो ठीक है, पर इसके लिए आप दोनों को एक नई शुरुआत करनी होगी। क्यों ना आप दोनों जंगल में मुरमुरे बेचो। मुझे मुरमुरे बनाने बहुत अच्छे आते हैं। मैं मुरमुरे का सारा सामान बना सकती हूँ और मुरमुरे बहुत कम कीमत का बिजनेस है। इससे आपके पैसे बहुत अच्छे बनेंगे। जंगल के सभी पक्षियों को मुरमुरे का स्वाद जरूर पसंद आएगा। प्यारी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, पर मुरमुरे का बिजनेस शुरू करने से पहले हमें पैसे की जरूरत होगी और अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं। पवन जी, इसकी आप चिंता मत करो। मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे कि हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया अपनी अलमारी से एक छोटा सा हार निकालती है और पवन चिड़िया के पास लेकर जाती है। हार को सामने रखते हुए प्यारी चिड़िया कहती है, ये है वो रास्ता, इससे आप मुरमुरे बनाने के सारे सामान खरीद सकते हो। अरे नहीं नहीं प्यारी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी माँ की निशानी है और मैं इसे नहीं ले सकता। पवन जी, मैं इसे बेचने को थोड़ी ना कह रही हूँ, और वैसे भी हमें इसे बेचना नहीं है। इसे आप सुनार की दुकान पर दे दो और कुछ पैसे ले लो। और मुझे मालूम है कि बहुत जल्द ही आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यारी चिड़िया के लाख कहने पर पवन चिड़े
और समीर चिड़े प्यारी चिड़िया की बात मानते हैं। उस दिन के बाद प्यारी चिड़िया के उन कहने की वजह से पवन चिड़ा और समीर जंगल में एक मुरमुरे का दुकान खोल लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, मुरमुरे का दुकान अच्छा चलने लगा था। पवन चिड़े और समीर की बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। धीरे धीरे उनके दिन बेहतर भी हो जाते। एक रोज बहुत तेज की बारिश हो रही थी। प्यारी चिड़िया की जिस घर में रहती थी उस घर में पानी पूरी तरह से भर गया था और प्यारी चिड़िया उस पानी को निकालने की कोशिश कर रही थी। प्यारी चिड़िया बहुत ही मुश्किल के साथ एक बर्तन से घर की सारी पानी निकाल कर बाहर फेंक रही थी। वहीं दूसरी तरफ पवन चिड़े और समीर को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वो तो बारिश की वजह से एक डेली पर बैठे हुए थे, बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बारिश रुकती वह दोनों घर के लिए निकलते। ना जाने भाभी कैसे घर संभाल रही होंगी। जिस घर में हम रहते हैं वहाँ तो पानी भर जाता है। भाभी को बहुत तकलीफ हो रही होगी। अगर हम अभी घर पर होते तो हम भी उनकी मदद कर पाते थे। हाँ समीर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि प्यारी चिड़िया को मेरी वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। हमने मुरमुरे का काम तो शुरू कर लिया है, पर मुरमुरे का दुकान भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा और अब इस बारिश की वजह से मुरमुरे का पूरा सामान खराब हो गया है। जो पैसे मुरमुरे से हमने कमाए हैं, मैं उन पैसों से प्यारी चिड़िया की माँ की आखिरी निशानी उस हार को वापस ले आऊंगा सुनार से। मुझे नहीं लगता कि हमें इस मुरमुरे के काम को करना चाहिए। इसमें हमें अभी तक कोई मुनाफा हुआ नहीं। हाँ भैया, मेहनत कुछ ज्यादा ही है पर कमाई नहीं, और जंगल के पक्षियों को भी मुरमुरे का स्वाद कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। हमें कुछ और ही करना होगा। इस तरह से समीर और पवन चिड़ा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बारिश रुक जाती है। समीर और पवन चिड़ा घर पर जाते हैं जहाँ पर प्यारी चिड़िया ने घर के सारे पानी को निकाल फेंका था। रात का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया की तबीयत खराब हो चुकी थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा पानी में रही थी। बारिश की वजह से जो पानी घर के अंदर आया था, उन पानियों को निकालने के चक्कर में प्यारी चिड़िया को बहुत ज्यादा देर तक पानी में भीगना पड़ा, जिसकी वजह से उसे बुखार हो गया था। समीर चिड़ा और पवन चिड़ा दोनों ही बुलबुल डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं, जहाँ पर वह प्यारी चिड़िया को दवाइयाँ देती है। पवन और समीर प्यारी चिड़िया को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, पर प्यारी चिड़िया उन्हें समझाती है और खुद को बेहतर बताकर उन्हें काम के लिए भेज देती है। उसी दिन ही प्यारी चिड़िया की माँ अपनी बेटी से मिलने आई हुई थी और अपनी बेटी की हालत देखकर, मैंने तो सोचा था कि पवन तुझे खुश रखेगा, पर यह पवन चिड़ा तो तेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तू ऐसी जिंदगी जिए। तू चल मेरे साथ चल, तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से नहीं रहेगी तू यहाँ, अब से तू मेरे साथ रहेगी हमारे घर पर। चल मेरे साथ। अरे नहीं नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही है। अच्छे दिन भी मैंने पवन जी के साथ अच्छी तरह से गुजारे थे और ये बुरे दिन भी मेरा उनके साथ रहना ही मेरा पत्नी धर्म है। नहीं प्यारी, तू चल मेरे साथ। मैं तुझे इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती, तू चल मेरे साथ। इस तरह से प्यारी चिड़िया की माँ कह रही थी कि तभी वहाँ पर पवन चिड़ा और समीर आ जाते हैं और वो प्यारी चिड़िया से कहते हैं, प्यारी, अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, अब आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी में कब्बू कव्वे ने घोटाला किया था और उसका सच सामने आ चुका है। आज हम दोनों को भूरू कव्वे ने खुद बुलाया था और उन्होंने हमें सारा सच बताया और उन्होंने हमें वापस अपने कंपनी में काम दिया है, वो भी बड़े पोस्ट पर। हम आज ही एक नया घर खरीद लेंगे। प्यारी, अब से तुम्हें इस तरह से तकलीफ में रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और माँ जी, आप मुझे माफ कर दो कि मैंने आपकी बेटी को इस तरह से तकलीफ में रखा। इस तरह से पवन चिड़ा कहता है। प्यारी चिड़िया खुश हो जाती है। प्यारी चिड़िया की माँ भी खुश हो जाती है। प्यारी चिड़िया की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह सभी बच्चों को गले से लगा लेती है। हेलो फ्रेंड्स, तो इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। इस कहानी को आपने पूरा देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। और इस कहानी को देखने के पहले आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो एपिसोड 1 की कहानी भी जाकर ज़रूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।